लेकिन अगर मेरे से भी ज्यादा कोई कष्ट झेला जेल के अंदर, कोई प्रताड़ित हुआ, तो वो आप लोगों के सामने खड़े हैं। इनका नाम राकेश तिवारी है, नौबतपुर के। ये जब इनको जो है 4142 कितना का नोटिस कहा जाला, 41A के तहत नोटिस दिया गया। उसके तहत होता है कि हम आपसे जवाब सवाल पूछेंगे, तो आइए ना, जवाब सवाल पूछिए ना। चले गए बेचारे। 41A के तहत नोटिस दिया गया, ये गए, सवाल पूछा गया, इन्होंने जवाब दिया। उसके बाद इनको फिर मौका देना चाहिए था, क्योंकि 41A के तहत आप बुलाए हैं, संवैधानिक अधिकार है, आप बुला सकते हैं और लोग जाके जवाब सवाल दे सकते हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। एक बार सब लोग बोलिए, क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। इन्होंने अधिकारी से बोला, अपने अधिकारी से बोला, क्या बोला? कि अगर आप हमको जेल भेजेंगे तो मेरे घर में कोई मर जाएगा। क्या बोला इन्होंने? मेरे घर में कोई मर जाएगा। और इनके पिताजी मुंबई से इलाज करा के आए थे, पटना से। इनके दादाजी वेंटिलेटर पे थे और इनकी ऑक्सीजन पे, और इनकी दादी माँ थी। और ये जेल चले गए और इनकी दादी माँ मर गई, जेल चले गए, इनके दादाजी मर गए। इनके लिए मर गए, और ये वो इसलिए मर गए कि उनके दादा और दादी को पता था कि मेरा राकेशवा गलत नहीं है और सरकार ने इसके साथ अत्याचार किया है। अब बताइए, इस अत्याचार का जवाब हम लोग कैसे देंगे सरकार को? वोट से। क्या इनके दादा और दादी को सरकार वापस लाके देगा? और कमाल की बात यह है कि जिस केस में ये जेल गए थे, उस केस में इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। न्यायपालिका की जय हो। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अगर ये बेल पे होते तो एक सेकंड के लिए मैं मानता कि चलो ठीक है, बेल पे है, अभी कोर्ट में, न्यायालय में अभी केस पेंडिंग है, क्या होगा क्या नहीं। कोर्ट ने क्या किया? बरी किया, बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा राकेश तुम गलत नहीं थे। अब बताइए, इनके दादा और दादी को कौन वापस लेके आएगा? और ऐसे अनेकों दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, मौसा चाचा, ना जाने कितने लोगों का बेटा बेटी, बहन भाई मर जाता है, और सिस्टम और सरकार आंख खोल के देखते रहता है, और उसके आंख में एक बूंद आंसू भी नहीं आता है। बताइए, उन लोगों के लिए आवाज आखिर कौन उठाएगा? आप लोग बताइए। क्या आप इस इंतजार में हैं कि आपके घर में किसी की मौत हो जाए इस सिस्टम की वजह से, इस सरकार की वजह से? नहीं। आप लोग इस इंतजार में हैं? बिल्कुल नहीं। बताइए, क्या दोस्त था इनका? लेकिन बाकी कहानी जो है वो राकेश भाई बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और आज जो है कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। बताइए। देखिए, इस केस के बारे में आज से पहले हमने कभी कुछ नहीं बोला है। जिस समय केस हुआ था उस वक्त भी बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि मनीष कश्यप ने ये बोला, इसलिए इनको इतना दिन रखा गया, ये किया, वो किया। लेकिन हम आज तक इस केस के बारे में कुछ नहीं बोले थे। अरेस्ट होने के बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी, और आज बोल रहे हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार है ना? 5 मिनट का समय लेंगे हमें। और आज का दिन जो है ना, वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज ही का वो दिन है। पिछले वर्ष 9 मार्च को मुझे जेल भेजा गया था। आज के दिन ही मुझे जेल भेजा गया था। और मेरे घर की स्थिति क्या है वो मैं बता देता हूं। मेरे पापा को महावीर कैंसर संस्थान से मैंने पटना में ही ऑपरेशन करवाया था, और वो घर पे थे, बेड रेस्ट पे थे। मेरे दादाजी 3 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जी रहे थे, यानी मेरे घर पे सारा व्यवस्था था, और घर पे ही ऑक्सीजन सपोर्ट पे वो जिंदा थे। यानी उनको किस तरह से देख रेख की जरूरत होगी आप लोग समझ सकते हैं। मेरी दादी गिर गई थी, कुल्हा टूट गया था, और उनका सारा क्रियाकलाप बेड पे। घर में करने वाली बस एक मेरी माँ थी, और एक हम थे जो बाहर का दवा वगैरह ला के देते थे।
मेरे चाचा जी अपने 12 साल के बेटे को लेकर मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे और ऐसे में मुझे नोटिस भेजा गया और होली के दिन बुलाया गया। आप लोग बताइए होली के दिन कौन बुलाता है पूछताछ के लिए? होली के दिन बुलाया गया। मेरे चाचा ही जाके बात किए, उसके बाद उन्होंने एक दिन का समय लिया। एक दिन बाद हम खुद गए। मेरे ऊपर कोई भी पहले से मुकदमा नहीं था, पहले से मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, किसी तरह का मैंने कोई काम ही नहीं किया था। सच कहूं तो मैं वीडियो बस शौक के लिए बनाता था, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बोलता था, अच्छा लगता था मुझे। बाकी मेरी पढ़ाई चल रही थी और मेरा यही था, परिवार वालों का भी यही था शौक कि हम पढ़ लिख के कहीं वो नौकरी कर ले। लेकिन मुझे बुलाया गया, मैं गया। मैं इसलिए गया कि मेरे घर पे पुलिस वाले ना जाए, क्योंकि मेरे घर पे अगर पुलिस वाले जाएंगे तो 3-3 पेशेंट मेरे घर पे थे और उन लोगों के साथ क्या होता आप समझ सकते हैं। उनके बारे में सोच के मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा वो आप सोचिए। मैं गया, मेरे से पूछताछ होने लगी, मुझसे कैमरा मांगा गया, मैं कैमरा दे दिया। मेरे से मोबाइल मांगा गया, मैं मोबाइल दे दिया। मेरे से जो पूछा गया मैं सब कुछ, मुझे जो जो पता था मैंने बताया। फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा और मेरे जीवन में मुझे याद ही नहीं है कि आज तक उतना मैं किसी के सामने रोया। खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया। मैंने कहा कि अगर मुझे जेल भेज दीजिएगा तो मेरे घर पे किसी न किसी एक का जो है डेथ हो जाएगा। और मुझे पता था कि कोई एक जो है मेरे घर पे इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, पता नहीं किसके प्रेशर में। उन लोगों को सोचना चाहिए, वो पढ़ लिख के जो है इस जगह पे पहुंचे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं किसके दबाव में। वो पढ़ाई क्या जब किसी के दबाव में आपको काम करना पड़े, लेकिन फिर भी वो लोगों ने भेजा। मैं जेल गया। जेल में हम पहली बार जेल गए थे। वहां किसी तरह से हम एडजस्ट करके 10-15 दिन बिताए। लग रहा था कि अब निकल जाएंगे। अचानक एक दिन शाम में जो है खबर आती है, पुलिस वाले आके बताते हैं कि बाहर एक डेड बॉडी आया हुआ है। अब सोचिए मेरे ऊपर क्या बीता होगा। मैं बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि मेरी दादी का डेथ हो चुका है और डेड बॉडी जेल में आया हुआ है। अब आप लोग सोचिए कि मेरे घर में आज तक कोई पुरुष जेल में नहीं गया था मेरे से पहले, और मैं वो अभागा पोता हूं कि मैंने अपने दादी को, जो महिला है, उनको जेल में आने पे मजबूर कर दिया, वो भी मरने के बाद। मरने के बाद मेरी दादी जेल में आई और बाहर से ताला लगा, और ताला लगने के बाद यानी मेरी दादी कैद हुई, बेऊर जेल में बंद हुई। उसके बाद मैंने कंधा दिया और तब मेरी दादी वहां से जो है उनको ले जाया गया और दाह संस्कार वगैरह हुआ। और ये सब कुछ बीता, मैंने सब कुछ सहा। जेल के आने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया। वो भी चिंतित थे, क्या उन पर बीत रहा होगा आप सब लोग जान रहे हैं। मेरे पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि उनका जवान बेटा जेल में है, उनकी माँ का डेथ हो रहा है, उनके पिताजी ऑक्सीजन पे है, वो चाह के भी एक दवा तक नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनका खुद का ऑपरेशन हुआ है। और ये तमाम मुसीबतें हमने झेला और अब जाके जेल से निकलने के बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इंतजार कर रहा था कि वो तो एक दिन ऐसा आएगा ही, मैं जान रहा हूं कि मैं सच्चा हूं, मैं निर्दोष हूं, मुझे पता था। और वो एक दिन आता है जब न्यायालय से मुझे दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब ये मेरी कहानी है। मैं न्यायालय, जिन लोगों को भारत में जिन लोगों को न्यायालय पे भरोसा है वो बताए हम तो दोष मुक्त हो गए, लेकिन मेरे वो 70 दिन, मेरी दादी का जो निधन हुआ वो, मेरे पिताजी पे जो बीता वो, मेरे घर वालों पे जो बीता वो, उसका हिसाब मांगने हम किसके पास जाए? अगर हम निर्दोष हैं तो हमको अरेस्ट करने वाले वो तमाम लोगों पे केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और पता है हम सौभाग्यशाली है कि हम आके अपनी कहानी आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। मेरे जैसे कितने ऐसे राकेश होंगे ना, कितने वैसे मनीष होंगे ना, जिसकी कहानी आप लोगों तक आ भी नहीं पाती है। फर्जी मुकदमा होता है, जेल में जाता है, उसका जीवन बर्बाद होता है और वो कहीं का नहीं रहता है। अब आप लोग बताइए कि जो मेरे साथ हुआ है उसके गुनाहगार को सबके सामने लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। हम अगर हमको न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया यानी हम सही थे, तो फिर हमको जेल भेजा क्यों गया? हमको जेल भेजा क्यों गया, इस बात का जवाब कौन देगा? हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी आवाज बने और आप लोग मेरे लिए इंसाफ मांगे, वरना आज हम हैं, कल हो सकता है आप में से कोई एक के पास
एक को जेल भेज दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा, आपका जीवन कर दिया जाएगा। कौन कौन मेरे साथ है जरा हाथ उठा के बताएं। और ये पहली बार हमके बोले हैं, और जितने भी लोग कैमरा घुमा देकर बिहार के इतने सारे यूट्यूबर अगर राकेश और मनीष के साथ खड़े हैं, तब जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और किसी बिहार के युवा के साथ फिर ऐसा ना हो, फिर किसी का जीवन बर्बाद ना हो। और मेरा सपना था कि मैं एक नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, लेकिन अब तो हम मरते दम तक बिहार के लिए लड़ेंगे। जिस चीज के लिए हमने अपने दादी को खोया है, जिस चीज के लिए हम अपने परिवार वालों को तड़पता हुआ देखे हैं, उसके लिए अब लड़ेंगे, बिहार को बदलेंगे। और कहते हैं ना, हाथी चींटी वाला आप लोगों ने सुना होगा कहानी, हम वो चींटी बन के ना हाथी को बेचैन कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। हम जान रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन तैयार तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक है तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम बस यही जानते हैं कि हम सही हैं, और सही हमको न्यायालय ने कह दिया, तो वो हम आज से पहले हमारा सारा वीडियो उठा के देख लीजिए। ना किसी पार्टी से मतलब था, ना किसी राजनीति से मतलब था, ना किसी जाति से मतलब था, सबके लिए हम वीडियो बनाते थे। फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो आज पहली बार आप लोगों के बीच में हमने अपनी बात को रखा है, और अब आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बात रखें, और अब छोड़ेंगे नहीं। लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और लोग कहते हैं ना कि इसने नहीं फंसाया, उसने नहीं फंसाया, तो किसने फंसाया? किसी ने तो फंसाया ना जी, किसी ने तो फंसाया, किसी ने तो फर्जी मुकदमा दर्ज किया, तो उनको तो सामने आना पड़ेगा। बाकी जो है ये शुरुआत है, अभी बोलना शुरू किए हैं, आगे लंबा चलेगा लड़ाई। यही कहेंगे, आप सब लोग का साथ चाहिए, आप सब लोग तैयार रहे, और ये लड़ाई को वहां तक लेके जाना है जहां बिहार जो है वो देश का नंबर 1 राज्य बन जाए। बिहार में जिस दिन एक भी फर्जी मुकदमा न हो, किसके लिए हमने आवाज उठाया था? बिहार के मजदूर के लिए आवाज उठाया था। मजदूर के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? हाँ, नेताओं को पूरा लग जाता है। एक यूट्यूबर जो है, तू पैसा कमाता है तो अपने परिवार के बाद अपने बाद जो पैसा बचता है, उस पैसा से एक हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में चढ़ाता है। ये गलत है, ये गलत है। अगर नहीं है तो आप सब लोग ये करें। इसी बात का तो डर है नेताओं को। बड़े बड़े लोगों को तो सेटल कर देते हैं, कंपनी वाले लोगों को सेटल कर देते हैं। हम लोग लिफाफा नहीं लेते हैं, इस बात का दुख है। हम लोग जो है जाके उनका बात जो है, भ्रष्टाचारियों का बात जो है मानते नहीं है, भ्रष्टाचार पे चुप नहीं रह जाते, इस बात का उनको बुरा लगता है। तो अब बुरा लगे, उनको आदत बनाना होगा, क्योंकि हम लोग जो है तैयार है। अब इससे ज्यादा कष्ट तो हमको नहीं होगा, हम तो तैयार हो गए। हमको तो सपना वही लोग जो है मजबूत बना दिया, हमको तो योद्धा बना दिया। अब जो है हम रुकने वाले थोड़े हैं, लड़ेंगे, और आप सब भी हमारे साथ रहिएगा, हमको पूरा भरोसा है। बाकी जो है यूट्यूब के लिए जो सम्मान समारोह है, और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। हम सब लोग हमेशा बैठते रहेंगे, आपस में बात विचार होते रहेगी। एक समय था जब यूट्यूबर करके अपमानित किया जाता था, पत्रकार नहीं कहा जाता था माइक वाले या मोबाइल वाले को, लेकिन आज हम लोगों ने मिलके ऐसा माहौल बना दिया है कि आज यूट्यूबर कहने पे भी हम लोगों को गर्व है। हमको गर्व है कि हम किसी का गुलामी नहीं कर रहे हैं, हमको गर्व है कि हम किसी के नीचे नहीं काम कर रहे हैं, हमको गर्व है कि हमें कोई नेता जो है वो दबा नहीं सकता है। अगर हम ईमानदार है तो लड़ेंगे, 2-4 का मुकदमा होगा, लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि 1 साल के अंदर में न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाएगा, जैसे हम जो है। तो डरना नहीं है, केस मुकदमा से डरना नहीं है। केस मुकदमा फर्जी अगर कोई करेगा तो खत्म हो जाएगा। बाकी बहुत धन्यवाद।